अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान ने नए मिज़ाइल चला दिए हैं। नेतन्याहू भी लापता है, और नेतन्याहू अगर लापता है तो है कहाँ, और अगर ज़िंदा है तो ईरान ने जो है वो एक और ऐलान कर दिया है नेतन्याहू के हवाले से। उसके ऊपर भी जो है बात करेंगे। पिछले 24 घंटे में ईरान इस तरह के हमले कर रहा है, और ईरान के हमलों की शिद्दत इतनी बढ़ चुकी है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। और ईरान जो है अब रुकने वाला नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भी वाज़े तौर पे ये कह दिया है। कहा जा रहा था कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि अब जो है वो सीज़ फायर के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। हम लोग आप तक तभी खबरें पहुँचाते हैं जब तमाम तर खबरों की तस्दीक हो जाती है, और कोई खबर भी जो है वो बगैर तस्दीक के नहीं होती। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिए। बात करते हैं कि ईरान और अमेरिका इसराइल जंग अब ऐसे फेज़ में दाखिल हो चुकी है कि अब अमेरिका पीछे हटने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों को मालूम है कि सदर ट्रंप ने जो है वो विक्ट्री का ऐलान भी किया था कि हम लोग जीत चुके हैं। विक्ट्री का ऐलान कब किया जाता है आप लोगों को मालूम है? जब कोई किसी भी जंग या कन्फ्लिक्ट से या तनाज़े से निकलना चाहता है तो अपनी विक्ट्री का ऐलान करें और चुप करके स्किप कर जाएं। ये एक तरीका होता है। तो ये भी किया गया। उसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ अभी तक बंद है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ ने जो है वो नब्ज़ जो है दबा रखी है इस वक्त दुनिया भर की, और दुनिया भर जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ की वजह से जो है वो दुनिया भर का जो है वो सांस लेना दुश्वार हो चुका है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि 20% जो है ऑयल वहाँ से गुजरता है, और जो मुल्क ममालिक इत्तेहादी हैं अमेरिका के, उनको जो है बड़ा धचका इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के बंद होने से पहुंच रहा है। तो इसको खोलने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान आता है और ट्वीट आता है कि, और वो रिक्वेस्ट करते हैं चाइना से और यूके से कि आएँ आगे, आप लोग भी जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खुलवाएं। लेकिन चाइना ने तो साफ इनकार किया, और चाइना इस कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जो ईरान के खिलाफ हो, क्योंकि चाइना तो पहले ही ईरान की सॉवरेनिटी और इसका जो है मुकम्मल तौर पे सपोर्ट का ऐलान कर चुका है। अब बात करते हैं नेतन्याहू पर। नेतन्याहू जो कि इस वक्त जो है लापता है। नेतन्याहू इस वक्त नहीं मालूम कि है कहाँ। नेतन्याहू के ऊपर जो है ताबड़तोड़ हमले ईरान के जारी और सारी हैं, और उन ताबड़तोड़ हमलों के बाद नेतन्याहू के लापता होने की खबरें भी जो है गर्दिश की। नेतन्याहू की एक वीडियो आई जिसको जो है एआई से जोड़ा गया कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है, लेकिन बाद में जो है कहा गया और ये बयान आया इसराइल की जानिब से कि नेतन्याहू जिंदा है। नेतन्याहू को जो है अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने ये बयान जो है वाज़े तौर पर फिर से जो है वो दिया कि नेतन्याहू जिंदा है या मुर्दा है, हमें इससे गर्ज नहीं है। तो ईरान का ये कहना है कि हम लोग जो है अब हमले करते रहेंगे और नेतन्याहू को ढूंढ निकालेंगे और उसका जो है वो हम पीछा करेंगे। ये एक और बड़ी अहम खबर है। उसके अलावा अमेरिका पहले ही ऐलान कर चुका है कि ईरान की जो लीडरशिप है उसका बताए, अवाम बताए, जो बताएगा उसको $10 मिलियन जो है इनाम दिया जाएगा। और दोनों ममालिक जो है दोनों जंग में जो शरीक फ्रीकैन है वो एक दूसरे की लीडरशिप को टारगेट करने के लिए इस वक्त कमर कस चुके हैं। ईरान का नया मिज़ाइल कौन सा इस्तेमाल होता है? ईरान का नया मिज़ाइल इस्तेमाल किया गया है, वो मिज़ाइल का नाम है सेजल मिज़ाइल। और ये सजील मिज़ाइल जो है ये बहुत अच्छी जो है खसूसियात का हामिल है। इस पर जो है अलग से एक व्लॉग हो सकता है, आप लोगों के सामने तमाम तर तफसीलात रखेंगे। लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर इसराइल के अंदर हर 90 मिनट के अंदर सुनने में आया कि एक नई वेव जो है मिज़ाइल की भेजी गई है, और सैकड़ों अफराद जो है ज़ख्मी हैं गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर। और बहुत जो है ये शिद्दत आ चुकी है इन हमलों के अंदर, और इसी तरह से ईरान के ऊपर भी हमले जारी हैं। इसराइल और अमेरिका के मुश्तरका B2 बमबार तैयारों का भी जिक्र आया कि उनका जो है इस्तेमाल शुरू किया गया है अमेरिका की जानिब से। और ये फ़िलहाल के लिए नई अपडेट्स हैं। मुकम्मल तफसीलात तो वहाँ से इस वक्त निकालना जंग के मैदान से, जंग के जो है वो इस तमाम तर सिनेरियो मंजरनामे से बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि सेंसरशिप है। आप लोगों को मालूम है ईरान के हमले जो है वो तनसीबात पर जारी हैं। हाँ, एक और आप लोगों को खबर पहुँचानी है कि अमरीकी बैंक जो UAE के अंदर वाक़ था उसको भी ईरान ने टारगेट किया, और उसके जो है वो बिल्डिंग में आग भड़की है। और ये भी बहुत बड़ा जो है वो सिग्नल है कि ईरान अब आगे जो है अमरीकी असासों को, फ़ौजी असासों को नहीं बल्कि अमरीकी इकॉनमिकल असासों को भी जो है वो टारगेट करने जा रहा है इस रीजन के अंदर। ये बहुत बड़ी खबरें हैं।
इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।